गुजरात के समुद्र तट से दूर लहरों के नीचे एक राज छुपा है। ये राज पुराने ग्रंथों में बताया गया है, एक ऐसे शानदार शहर का राज जो समंदर में समा गया। ये शहर है द्वारका और इसकी कहानी मिथक और हकीकत के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। क्या ये डूबा हुआ शहर भारत का अपना अटलांटिस हो सकता है, जो बीते हुए जमाने की गहराई में खोए हुए एक शानदार अतीत का प्रमाण है? द्वारका की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं और इतिहास के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। ये एक ऐसा शहर है जो कहानियों में डूबा हुआ है, एक ऐसी जगह जहां कभी देवता और मानव एक दूसरे से मिले थे। लेकिन क्या ये पानी के नीचे का शहर सिर्फ हमारे पूर्वजों की कल्पनाओं की उपज है, या ये किसी ऐसी विकसित सभ्यता का सबूत हो सकता है जो समुद्र में खो गई? हमारे साथ इस रहस्य की गहराई में उतरे, द्वारका के सबूतों, शंकाओं और इसके स्थायी आकर्षण की खोज करें। द्वारका की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं के बीच से शुरू होती है, महाभारत के पन्नों में अपनी जगह पाती है। ये प्राचीन ग्रंथ भगवान कृष्ण की कहानी कहता है, जो एक दिव्य प्राणी थे जो पृथ्वी पर आए और द्वारका को अपना राज्य बनाया। महाभारत द्वारका का वर्णन एक अद्वितीय वैभव वाले शहर के रूप में करता है, जो समृद्धि और धार्मिकता का एक चमकता हुआ प्रकाश स्तंभ है। ये शहर स्वयं कृष्ण के अनुरोध पर दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। महाभारत में विशाल महलों, चहल पहल वाले बाजारों और अलौकिक सुंदरता के बगीचों का जिक्र है। ये एक ऐसा शहर था जो अपने दिव्य शासक की महिमा को दर्शाता था, जो बीते युग के पराक्रम और वैभव का प्रमाण था। हालांकि महाभारत द्वारका के दुखद अंत के बारे में भी बताता है। कृष्ण के पृथ्वी से चले जाने के बाद शहर समुद्र में समा गया। जितनी जल्दी ये बना था, उतनी ही जल्दी लहरों के नीचे गायब हो गया। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इस कहानी ने इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और सपने देखने वालों की कल्पनाओं को जगाया है, जो इस कहानी के पीछे के सच को उजागर करने की कोशिश में लगे हैं। 2001 में द्वारका के खोए हुए शहर की खोज में एक नाटकीय मोड़ आया। भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ मिलकर गुजरात के तट पर पानी के नीचे की खोज शुरू की। उन्होंने जो पाया, उसने पूरी दुनिया में उत्साह की लहरें भेज दी। सोनार छवियों में समुद्र के नीचे डूबी हुई कई ज्यामितीय संरचनाएं दिखाई दी। एक विशाल क्षेत्र में फैली इन संरचनाओं में दीवारें, खंभे और ग्रिड जैसी आकृतियां शामिल थीं। टीम ने मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, मोती और अन्य कलाकृतियां भी खोजी, जो प्राचीन निवास के संकेतों की ओर इशारा करती थीं। इन निष्कर्षों ने ऐसे आकर्षक सबूत दिए जो प्राचीन कहानियों का समर्थन करते प्रतीत होते थे। क्या ये डूबे हुए खंडहर पौराणिक शहर द्वारका के अवशेष हो सकते हैं? 2001 की खोजों ने पुरानी कहानियों में नई जान फूंक दी। उन लोगों को आशा दी जो मानते थे कि ये मिथक वास्तव में हकीकत में निहित है। सेक्शन 4, बहस में घिरा एक शहर। जहां 2001 की खोजों ने उत्साह जगाया, वहीं उन्होंने एक ऐसी बहस भी छेड़ दी जो आज तक जारी है। आलोचकों का तर्क है कि डूबी हुई संरचनाएं प्राकृतिक संरचनाएं या तट के किनारे अन्य प्राचीन बस्तियों के अवशेष हो सकती है। वे खंडहरों को सीधे महाभारत के द्वारका से जोड़ने वाले निर्णायक सबूतों की कमी की ओर इशारा करते हैं। कलाकृतियों की डेटिंग भी विवाद का विषय बनी हुई है। जहां कुछ का मानना है कि कलाकृतियां हजारों साल पुरानी हो सकती हैं, वहीं दूसरा पक्ष तर्क देता है कि वे बहुत बाद के काल की हो सकती हैं। ये बहस अतीत को जोड़ने की चुनौतियों पर प्रकाश डालती है, खासकर जब ये लहरों के नीचे डूबा हो। संदेह के बावजूद द्वारका सिद्धांत के समर्थक पानी के नीचे की संरचनाओं के विशाल पैमाने और जटिलता की ओर इशारा करते हैं। उनका तर्क है कि कलाकृतियों की खोज और खंडहरों का स्थान प्राचीन ग्रंथों में मिले वर्णनों से काफी मिलता जुलता है। सेक्शन 5, द्वारका, एक स्थायी विरासत। अपने डूबे हुए समकक्ष के आसपास चल रही बहस के बावजूद द्वारका शहर भारत में अत्यधिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। गुजरात प्रायद्वीप के पश्चिमी छोर पर स्थित द्वारका को हिंदू धर्म के साथ सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है, जो दुनिया भर से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। भगवान कृष्ण को समर्पित द्वारकाधीश मंदिर शहर की स्थायी विरासत का प्रमाण है। माना जाता है कि मंदिर कृष्ण के महल के स्थान पर बनाया गया था, जो भक्तों के दिलों और दिमागों में द्वारका के दिव्य क्षेत्र से संबंध को और मजबूत करता है।
पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता के साथ जुड़ा शहर का समृद्ध इतिहास लोगों को मोहित और प्रेरित करता रहता है। द्वारका विश्वास की शक्ति और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियों के स्थायी आकर्षण की याद दिलाता है। सेक्शन 6, मिथक, इतिहास और सच्चाई की तलाश। द्वारका की कहानी एक खोए हुए शहर की तलाश से आगे जाती है। ये हमें मिथक और इतिहास के स्वरूप पर ही सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। क्या हमारे मिथक केवल काल्पनिक कहानियां हैं, या वे एक ऐसे अतीत का प्रतिबिंब हो सकते हैं जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं? गुजरात के तट पर पानी के नीचे के खंडहरों की खोज ने एक ऐसा दरवाजा फिर से खोल दिया है जिसे कई लोग बंद मानते थे। इसने हमारे प्राचीन ग्रंथों की ऐतिहासिकता के बारे में बहस को फिर से जगा दिया है और हमें अतीत के बारे में अपनी समझ पर फिर से विचार करने की चुनौती दी है। द्वारका की खोज भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के केंद्र की यात्रा है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें समुद्र की गहराई और हमारे अपने इतिहास की गहराई तक ले जाती है और हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी मिथक और हकीकत के बीच की रेखा हमारे विचार से कहीं ज्यादा धुंधली होती है।